टॉपिक आ रहे हैं आपके। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक निजी नेटवर्क होता है जो केवल उन संगठन के कर्मचारियों के लिए ही सुलभ होता है। आमतौर पर संगठन की आंतरिक आईटी सिस्टम से जानकारी और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला संगठन के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होती है। ये इंटरनेट आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होते। जैसे प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में आपने एडमिशन लिया तो केवल वहाँ के स्टूडेंट उसको यूज में लेंगे। गवर्नमेंट स्कूल है तो उसमें हर कोई अन्य जगह से आ करके इंटरफेयर कर सकता है। यहाँ पर क्या है कि प्राइवेट का मतलब एक निजी नेटवर्क है। प्राइवेट कंपनियां यह करती है कि अपना डेटा सिक्योर रखने के लिए निजी नेटवर्क यूज करती है और डेटा के लीक होने का उनसे खतरा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर वह निजी नेटवर्क भी यूज कर सकते हैं। ये एक कंपनी का नेटवर्क बताया है जो कि उस कंपनी के अंदर चलता है। इसे इंट्रानेट कहेंगे। इंट्रानेट एक आंतरिक नेटवर्क होता है जिसे पब्लिक यूज नहीं करेगी। इसके बाद हम आते हैं इंटरनेट बनाम इंटरनेट। इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर है? जब हम देखते हैं कि इंटरनेट को तो हर कोई एक्सेस कर रहा है, तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जिसमें हर कोई इससे जुड़ सकता है, कनेक्ट हो सकता है। जबकि इंटरनेट क्या है कि जिसको लिमिट दी गई है, जिसको आईडी पासवर्ड मिलेगा वही इससे कनेक्ट होगा, बाकी वो उससे कनेक्ट नहीं होगा। इंटरनेट ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब है, जबकि इंटरनेट एक निजी कंपनी का निजी इंटरनेट है। यहाँ पर इंटरनेट निजी नेटवर्क होता है जिसे सिर्फ कंपनी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग लेते हैं, साथ में ईमेल और अन्य वर्ल्ड वाइड वेब मानक स्टैंडर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखना है हमें कि इंट्रानेट तो प्राइवेट निजी नेटवर्क है, जबकि इंटरनेट क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब का नेटवर्क है जो हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। आगे देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब www क्या है। इससे पहले दिया है कि एक वेबसाइट को खोलना। जब भी हम किसी वेबसाइट को खोलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ब्राउजर का उपयोग करना होगा, जैसे कि गूगल क्रोम। उस पर जाकर के हम जैसे गूगल वेबसाइट खोलेंगे, सर्च इंजन, और उसमें जाकर के हम कुछ भी सर्च करेंगे तो वेबसाइट वहाँ पर खुल जाएगी। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? पहले इसका पूरा नाम देख लेते हैं। www के नाम से आता है ये वर्ल्ड वाइड वेब। इसका भी क्वेश्चन पूछा है पहले। वर्ल्ड वाइड वेब एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है जहां डॉक्यूमेंट एवं बाकी वेब रिसोर्सेज को उनके URL के द्वारा पहचाना जाता है। ये डॉक्यूमेंट एवं वेब रिसोर्सेज हाइपरलिंक के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं और इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जा सकते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब एक सीरीज है जिसमें डेटा सेव रहता है और वहां से डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं लिंक के माध्यम से। तो ध्यान रखना है इसका, एक तो जो है पूरा नाम याद रखना है और यह डेटा को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है। इसमें हम ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन, ग्राफिक्स सभी एक्सेस कर सकते हैं। तो आगे समझते हैं हम वेबसाइट क्या है। एक वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब फाइलों का संबंधित संग्रह है, रिलेटेड कलेक्शन से। जैसे छोटे छोटे पेज जो होते हैं उनको मिलाकर के अपन एक बुक बनाते हैं, यहाँ पर भी वैसे होता है कि छोटे छोटे पेज को मिलाकर के पूरी एक वेबसाइट बनती है, जिसमें साथ में एक पेज भी होता है जिसे होम पेज कहते हैं। जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहां पर जो सबसे फर्स्ट में पेज खुलता है या फिर पेज दिखता है उसे हम कौन सा पेज कहेंगे? होम पेज कहेंगे। किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने पर सबसे पहले खुलता है। प्राय कोई भी कंपनी या एक व्यक्ति जिसकी वेबसाइट होती है वो आपको अपनी वेबसाइट के होम पेज का पता देता है, क्योंकि होम पेज के द्वारा आप पूरी वेबसाइट को नेविगेट कर सकते हैं।
और किसी भी पेज तक पहुंच सकते हैं। नेविगेट का मतलब होता है कि एक वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पर जाना, ये नेविगेट कहलाता है। वेबसाइटों से कई कार्य किए जा सकते हैं, इस तरह से उन्हें काम में लिया जा सकता है। वेबसाइट किसी निजी वेबसाइट प्राइवेट हो सकती है, कमर्शियल वेबसाइट्स यानी कि वाणिज्यिक, जिस पे अपन खरीदना बेचना कर सकते हैं। एक सरकारी गवर्नमेंट वेबसाइट हो सकती है। एनजीओ की वेबसाइट भी हो सकती है। एक वेबसाइट एक व्यक्ति, व्यापार, संगठन या अन्य संगठन का कार्य हो सकता है। आमतौर पर वेबसाइट एक विशेष विषय या उद्देश्य के लिए समर्पित होती है। किसी भी वेबसाइट पर किसी अन्य वेबसाइट के लिए हाइपरलिंक शामिल होते हैं। यहाँ पर जब हम वेबसाइट पर देखते हैं, जो जैसे पेज खोलते हैं और नीले टाइप से वहां पर कुछ लिंक बने हुए दिखाई देंगे। जब भी हम उस पर क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित पेज ओपन हो जाता है। तो जहां पर हम क्लिक कर रहे हैं और जो पेज ओपन हो रहा है रिलेटेड, तो वह हाइपरलिंक कहलाता है। हाइपरलिंक के माध्यम से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं। अलग अलग आकार की कंप्यूटर आधारित व इंटरनेट सक्षम डिवाइस के द्वारा देखा या एक्सेस किया जा सकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पीडीएफ एवं मोबाइल फोन। एक वेबसाइट को एक कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट किया जा सकता है या किया जाता है, जिसे वेब सर्वर कहते हैं। जिसे HTTP सर्वर भी कहा जाता है। तो जैसे वेबसाइट है, वेबसाइट को आपने डिजाइन कर लिया, बना लिया, तो उसको चलाने के लिए आपको सर्वर पे डेटा को रखना पड़ेगा। तो जहाँ पर भी आप अपने वेबसाइट का डेटा सेव करके रखोगे, उसे हम सर्वर कहेंगे। वेब सर्वर होगा जिसमें आपकी वेबसाइट सुरक्षित रहेगी, और कोई भी क्लाइंट एक्सेस करेगा तो वहां से सर्वर के द्वारा रिक्वेस्ट करके उस डेटा को एक्सेस करता है। वेबसाइट को दो व्यापक श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है, स्टैटिक और डायनेमिक। यहाँ पर दो टाइप की वेबसाइट रहेगी। स्टैटिक, जिसमें डेटा चेंज नहीं होता है, फिक्स होता है, उसको हम डेटा को बार बार हम पढ़ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरे टाइप की होती है यहाँ पर डायनेमिक। डायनेमिक में हर समय उसका जो है डेटा चेंज होता रहता है। अगला टॉपिक आता है इसमें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, और इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं। जब भी हम किसी वेबसाइट को खोजते हैं तो वहां पर उसका एड्रेस डालते हैं, तो जिस स्थान पर उसका एड्रेस डाला जाता है उसे हम URL कहते हैं। एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे आमतौर पर एक पते के रूप में जाना जाता है, एक वेब संसाधन का संदर्भ है जो एक कंप्यूटर नेटवर्क पर उस संसाधन का स्थान दर्शाता है, उस तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। URL वेब पृष्ठों के संदर्भ के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं, लेकिन यह फाइल स्थानांतरण, ईमेल, डेटाबेस एक्सेस के लिए उपयोग किया जाता है। अधिकांश वेब ब्राउजर्स पेज के URL को एड्रेस बार में प्रदर्शित करते हैं। अब URL सिंपल तरीके से बताता हूँ उसमें, कि जहाँ पर आप किसी पेज को खोलते हैं, ये मैंने यहाँ लिखा कि google.com लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा दूसरी वेबसाइट खोल के बताता हूँ मैं, UOK की, लिखा UOK, ठीक है। यहाँ पर एक लिंक का मेरे सामने डिस्प्ले हो गया है, इसे हम हाइपर लिंक कहते हैं। जब भी माउस पॉइंटर इस पर जाएगा तो हैंड शेप में चेंज हो जाएगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट पर नेविगेट हो जाएंगे, तो ये वेबसाइट खुल गई, और इस वेबसाइट का होम पेज आपको इस प्रकार से दिख रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा UOK और इस वेबसाइट पर हम आ गए, तो ये इसका URL कहलाता है, वेबसाइट का एड्रेस या पता, जिसे हम URL के नाम से भी जानते हैं। और जिस स्थान पर हमने इसको टाइप किया है, जिस बॉक्स में हमने टाइप किया है, यह एड्रेस बार कहलाती है। यह पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक लास्ट तक ये राउंडेड शेप में दिखी हुई एड्रेस बार है। इसमें हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं और उस वेबसाइट तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये इसमें भी बताया हुआ है कि HTTP यहाँ प्रोटोकॉल है, www यहाँ पर सब डोमेन है, गूगल यहाँ पर
डोमेन नेम है, वेबसाइट का नाम है। .com यहाँ पर उसका टॉप लेवल डोमेन नेम है। इस प्रकार से यह पूरा एक वेबसाइट का एड्रेस बनता है। जैसे अपना नाम होता है, नाम के पीछे सरनेम होता है, जैसे वेबसाइट का भी डोमेन नेम होता है और फिर उसका टॉप लेवल डोमेन नेम भी होता है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, इसमें डोमेन नेम दिए हुए हैं। .com का मतलब है कमर्शियल वेबसाइट है। जिन भी वेबसाइट के पीछे .com लगता है वह कमर्शियल वेबसाइट। .edu, जिन वेबसाइट के पीछे .edu लगता है वो शिक्षा की वेबसाइट है, एजुकेशनल वेबसाइट। जिनके पीछे .gov लगा तो गवर्नमेंट वेबसाइट है, और जिनके पीछे .net लगा हुआ है जो नेटवर्किंग वेबसाइट से, और .org लगा है तो वह ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित वेबसाइट। ये आता है डोमेन नेम सिस्टम, जिसको हम DNS कहते हैं। तो किसी भी वेबसाइट का नाम रखना, मेन मुख्य जो नाम है उसका, वही उसका डोमेन नेम है। डोमेन नेम इंटरनेट डोमेन नेम्स का पता लगाने और उनका इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल में अनुवाद करने का एक तरीका है। एक डोमेन नेम एक इंटरनेट एड्रेस को याद रखने का एक सार्थक और आसान तरीका है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंटरनेट पर हमें हर एक वेबसाइट पर जाने के लिए या तो उसका IP एड्रेस यूज करना होता है या फिर हमें उसका डोमेन नेम यूज करना होता है। तो सबसे सिंपल है कि डोमेन नेम तो हम याद रख सकते हैं, लेकिन IP एड्रेस को याद नहीं रख सकते हैं। तो सिंपली हम उस वेबसाइट का नाम डालेंगे और वेबसाइट ओपन हो जाएगी। डोमेन नेम सिस्टम कंप्यूटर सेवाओं या किसी भी इंटरनेट या एक निजी नेटवर्क से जुड़े संसाधन के लिए एक श्रेणीबद्ध वितरित नामकरण प्रणाली है। ये डोमेन नेम सिस्टम, जो कि मनुष्य द्वारा आसानी से याद किए जा सकते हैं, वो संख्यात्मक IP पतों में परिवर्तित करने का तरीका है, जिसकी आवश्यकता कंप्यूटर सेवाओं व डिवाइसेस के लिए दुनिया भर में होती है। डोमेन नेम प्रणाली यहाँ पर दिया है कि ये IP एड्रेस होता है, जिसे अगर हम कहीं पर भी लिखेंगे तो भी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और उस वेबसाइट का अगर ऐसा नाम लिखा अपन ने तो भी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसलिए हम डोमेन नेम को याद रखें, उसका IP एड्रेस याद रखना बहुत कठिन होता है। यहाँ पर वेबसाइट का नाम ही इसका डोमेन नेम कहलाता है। वेब ब्राउजर क्या है? जब भी हम कोई इंटरनेट पे सर्चिंग करेंगे तो हमें सबसे पहले एप्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट को लोकेट करने, प्राप्त करने या प्रदर्शित करने में इस्तेमाल होती है। जैसे कि इमेज, वेबसाइट का पेज, वीडियो कंटेंट है, ऑनलाइन क्लाइंट सर्वर मॉडल्स की तरह वेब ब्राउजर से क्लाइंट्स की तरह काम है। यहाँ पर क्या है, ब्राउजर जो है आपको इंटरनेट चलाना है तो गूगल क्रोम ओपन कर लिया आपने या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर लिया है, तो ये ब्राउजर है, इनके सहायता से आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। तो ब्राउजर के बारे में दे रखा है, और ब्राउजर पे क्या क्या होता है कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बटन होता है। यहाँ पर ऊपर देखो आप, ये कोने में देख रहे हो, तो ये तो आगे फॉरवर्ड बटन दिया है, पीछे जाने के लिए बैक मतलब उससे पीछे चले जाओगे पिछले वाले पेज। रिफ्रेश या रिलोड बटन होता है इस पर। यहाँ पर आपको ऐसे गोल निशान जैसा बटन दिख रहा है, रिलोड बटन होता है, जिससे